हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुक टॉकलाइन। मैं हूँ रुखसार। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक चैलेंज वीडियो, जो कि मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर अंजलि सिंह ने बोला था कि चैलेंज वीडियो कीजिए। सो मैं आज ये वाली चैलेंज वीडियो कर ली। मैं राइट हैंड से अपना पूरा मेकअप करती हूँ, बट मैं अभी अपना मेकअप करूँगी लेफ्ट हैंड से। सो यही चैलेंज है कि लेफ्ट हैंड मेकअप चैलेंज करना है मुझे। तरह से होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। एंड वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। सो लास्ट तक देखना वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। सो अब हम करते हैं अपने चैलेंज को स्टार्ट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें अपना सारा तीन झाम मतलब सारा मेकअप लेके बैठ गई हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ चैलेंज। करूँगी निविया की ये क्रीम। सो मैं ये वाला हाथ से नहीं दिखा रही हूँ, लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ। सो ये वाली क्रीम एंड निविया की ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया था, टोन कर लिया था, एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। सो इसे मैं अपने लेफ्ट हैंड से ही यूज़ करूँगी, राइट हैंड बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। लगा नहीं सकती, लगा सकती हूँ बट मेकअप इसी से। मुझे तो नेक और कान को कभी स्किप मत किया करिए मेकअप में, क्योंकि फिर वो मेकअप के बाद अलग लगते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी आई डोंट नो, हो नहीं रहा ये यार। इतनी लॉन्ग लेफ्ट कैसे बन जाता है, मुझे तो नहीं रहा है। मुझे लग नहीं रहा सही से भी लगा नहीं है कैसे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। सो क्या होने वाला है, सो नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर। ब्लू हेवन का ये प्राइमर है, जो सिलिकॉन बेस है, एंड मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। सो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, पूरा ब्लर आउट कर देता है पोर्स को। सो इतना सा आपने लेना है, एंड जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं अपने वहाँ पे अप्लाई करना है। सी कितने अच्छे से ब्लर आउट करता है। तो मैं 8 मिनट सेट करूँगी, तो मेरे हैंड को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, एंड थोड़ा सेट भी हो जाएगा फेस पर। सो प्राइमर मेरा हो गया है, मैंने प्राइमर लगा लिया, एंड यू कैन सी कितने अच्छे से इसने ब्लर आउट किया। नाउ नेक्स्ट अब हम यूज़ करने वाले हैं कलर करेक्टर। तो कलर करेक्टर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो का कलर करेक्टर। सो मुझे ये भी लेफ़्ट हैंड से ही करना है, और देखते हैं कैसे होता है। सेम जहाँ पे स्कार्स है लग रही अलग जगह पे है, देखना भी। इसको मैं इस तरह से हाइड कर दूँगी। इवेंचुअली हम इसे ऐसे छोड़ के इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि फाउंडेशन के साथ हमारा कलर करेक्टर मिक्स हो जाता है और फिर वो ऑरेंज लगता है। सो आपने क्या करना है, इसको सेटल होने देना है, एंड आपने अपने फिंगर की हेल्प से इस तरह से इसे सेट होने देना। आपने एकदम ब्लेंड नहीं कर देना, आपने बस सेट करना है हल्के हल्के हाथों से। सो इस तरह से आपने सेट करना है। ये तो पूरी मेकअप वाली वीडियो हुई जा रही है, जैसे कि हमारे स्कार्स हाइड हो जाएंगे। ब्लेंडर से भी इसे थोड़ा सा टैपिंग मोशन कर रही हूँ, सॉरी टैपिंग मोशन, डैपिंग मोशन। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये फाउंडेशन। सो ₹5 है, आप इसे ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा होता है स्किन पे। सो सॉरी गाइस, मैं हमेशा इस हैंड से इस हैंड में लेती थी, अब मैं इस हैंड से इस हैंड में लूँगी। हैंड ओके। सो हम लेते हैं थोड़ा सा। सो इतना से मैंने लिया है, मैंने इसे अप्लाई देखा कि क्या भी हो सकता है लेयर लगे। सो फिंगर के हेल्प से हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई ऑरेंज बिल्कुल भी ऑरेंज नहीं होगा, और हमारे स्कार्स जो है वो हाइड हो जाएंगे। वैसे डैब नहीं हो रहा है, हैंड्स में बहुत पेन हो रहा है। लेट्स डू इट। और अब हम ट्राई करेंगे कंसीलर, जिसके लिए मेरे पास है इनसाइड का ये कंसीलर। अच्छा है, मैं हाथ घुमाना है, देखो मैं आपको घूमेंगे।
तो ब्लेंड से ब्लेंड करेंगे। तुम वहाँ पर तो बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो रहा है लेफ्ट हैंड से। ये लूज पाउडर और ये लूज पाउडर मैं ऐसे तो यूज़ कर नहीं सकती, इसलिए इसमें फंसा रही हूँ। सो इससे मैं सेट कर लूँगी अपने बेस को लेफ़्ट हैंड को यूज़ करते हुए इस तरह से। आपने बेस को सेट कर लेना, इससे क्रीज नहीं पड़ेगी। मैं बात तो कर रही हूँ सिलेक्ट करके मेकअप के बारे में बता रही हूँ, है का ये चैलेंज, मेकअप भी चैलेंज तो है। सो मैंने इसे बेस मैंने बना लिया जैसे तैसे लेफ़्ट हैंड यूज़ करके। आपने देखा होगा कितना मज़ा आया होगा आपको। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ है और हैंड में बहुत पेन होने लगता है। सो बेस एकदम सेट के लिए सबसे पहले मैं आईब्रो बनाऊँगी। सो उसके लिए मेरे पास है ये वाली आईब्रो पेंसिल जो कि है MN की। सो इससे मैं पहले लूँगी सेट और here it is। मुझे नहीं पता आईब्रो बनी की क्या बनेगा, सो देखते हैं। नहीं नहीं वैसे नॉट बैड, अच्छी बन रही है। ओके सब हमसे फिलहाल यहाँ से थोड़ी गंदी लग रही है, बाकी सब सही है। बिलीव लेफ्ट हैंड से इतनी अच्छी आईब्रो सेट कर दी। ओके सभी से फिल आउट करते हैं। हो रहा है यार, सॉरी ये नहीं सही बनी। एंड देखो इसका एंड तो यहाँ पे बना दो और बिल्कुल किसी की मुझे लग रही। सो गाइज आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यूज़ करूँगी ये वाली पैलेट जो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था 450 में। आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले आई मेकअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला कलर एज ए ट्रांजिशन कलर। सो से मैं पूछा देती हूँ और ले लेती हूँ मिरर और स्टार्ट करते हैं। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला हैंड एंड से स्टार्ट कर लेंगे अप्लाई इट ट्रांजिशन कलर। सो एज ए ट्रांजिशन से अप्लाई करने के बाद ब्लेंडिंग भी नहीं हो रहा है। ट्रांजिशन शेड कंप्लीट हो गया एंड अब मैं इसी पे अप्लाई करूँगी गोल्डन शेड। सो इस तरह से फिंगर की हेल्प से। अच्छा लेफ्ट हैंड से मेकअप करना मुश्किल है बट मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन का अच्छा लग रहा है। सो इसी तरह से मैं गोल्डन अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। ओ नो इधर के तो हो नहीं रहा है, कैसे करूँ। अब मैंने लगा लिया है एंड अब हम करेंगे आईलाइनर अप्लाई। स्नैप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला मेबलिन का आईलाइनर। सो एंड इसमें से मैं बहुत ज़्यादा रिस्क किया है, मेरा पूरा फेस ख़राब हो जाएगा। ट्राई करते हैं। हो गया, काम हो गया। हो गया मेकअप अप्लाई। आईलाइनर का हाल देखिए, फिर भी मैंने थोड़ा सा अच्छा लगाया है। सो तब भी थोड़ा सा सही लगा। से अजीब सी आइज़ नहीं लग रही हैं। सो ये वाली आई में तो जैसे तैसे लग गई, जैसे कि आईब्रो बन गई थी। एंड नाउ ये वाली आई की बारी है। अब नहीं पता मुझे क्या होने वाला है। स्लोली थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लेते हैं, अब देखते हैं। अच्छा अप्लाई हुआ है। यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई हो गया है। एक में पतला लगा है, एक में मोटा लगा है। अप्लाई हो गया और आपकी बहुत अजीब लग रही है। तो गाइस फाइनली आईलाइनर अप्लाई हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको बंद करके रख देते हैं वरना सूख जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ मैं क्या होगा लस्सी। मस्कारा थोड़ा यहाँ पे लग गया है, यहाँ पे लग गया है। लेफ्ट हैंड से बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं बहुत लग रही हूँ। लेंगे आई लैसेस।
अब नहीं पता मुझे क्या होने वाला है। सो एनालिसिस के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की एनालिसिस, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो एंड परचेज कर सकते हो। सो इसकी पूरी एनालिसिस मेरे के साथ मिला था, सो बहुत अच्छा ग्लो है। एंड एनालिसिस मैंने अपने राइट हैंड ले लिया है एंड अप्लाई करेंगे इस पूरा ग्लो लिया था। अप्लाई करेंगे हम इससे हैंड से। मेरे हैंड पे आके मुझसे अप्लाई नहीं हो रही है एनालिसिस यार। साफ कर लिया, बड़ी अपना सामान करके पैक ओके। वीडियो बहुत लंबी होगी गाइस, मैं ये वापस चल रही हूँ और चलिए कमेंट करके बताना कौन सा मेकअप यूज़ कर दिया है, फिर किस तरह से कर सकते हैं, ये बता सकते हो। और वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना। देख रहे हो अप्लाई नहीं हो रहा फाइनली कैसे ऐसे इंडिया इस पे आ जाएगा तो बस कर देना फिर लेना। ओके सो मैंने यहाँ पे कर लिया है ग्लू, लगा लिया है इसमें। और जब तक ये थोड़ा सा मतलब स्टिकी होता है फिर अप्लाई करेंगे एनालिसिस। उससे पहले मैं कर लेती हूँ कॉन्टोरिंग अपने फेस की। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन साइड की ये वाली कॉन्टोर, जिसमें हाइलाइट मिलता है आपको वेरिटिस। एंड मैं रियल हैंड भी यूज़ कर रही हूँ, मैं बुलाती हूँ सॉरी। सो रियल हैंड से मैं कॉन्टोर करूँगी एंड देखेंगे किस तरह से होती है। नॉट बैड। कैसे बोला एक ऊपर एक नीचे। सो अभी मैं ये कॉन्टोर करूँगी, हाँ करूँ। ओके सो इसे कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड से हो नहीं रही थी, फिर भी मैंने कर लिया है। अब अप्लाई करेंगे हम एनालिसिस, जो कि सूखी होगी। सॉरी गाइस, फिर मैंने राइट हैंड यूज़ करने की क्योंकि मुझे आदत ही पड़ी है। गाइस मैंने एनालिसिस उठा लिया एंड अब हम अप्लाई करेंगे एनालिसिस। तो अपने इस तरह से ऊपर करते हैं, ऐसे तो नॉर्मल मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। वाह अप्लाई हो गई, मैं लेफ्ट की नहीं हो रही हूँ सच में। ये वाली भी हो गई गाइस, इतने अच्छे से तो मैं ये वाले हाथ से भी नहीं कर पाती हूँ। सच्ची में हो गई अप्लाई गाइस, यू कैन सी। बहुत बढ़िया बात है यार, अच्छे से तो लेफ्ट से भी नहीं होती इतनी जल्दी जितने अच्छे से लेफ्ट सॉरी अच्छे से तो राइट से भी नहीं होती जितने अच्छे से लेफ्ट से हो गई है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना गाइस, बताना कमेंट करके। सीधा से तो अच्छा नहीं होता, जितने अच्छे से उल्टे से हो रहा है। सो अच्छा आपको मेकअप कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये वाला ब्लशर, जो है पीची शेड का मैट ब्लशर। सो इसे अप्लाई करेंगे। इसको मैं ले लेती हूँ राइट हैंड में और अप्लाई करती हूँ लेफ्ट से इस तरह से। मुझे नहीं पता कि कैसे अप्लाई होगी और मेरा पूरा मेकअप बर्बाद हो जाए। जो मैंने लेफ्ट हैंड से किया इतना अच्छा, देखते हैं ये भी हो ही जाएगा। मुझे इतना सब कर लिया था। लिपस्टिक जो है स्विस ब्यूटी की 10 मैट लिप ग्लॉस, और इससे मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप पर। सीधे हाथ से मैंने लगा दी गाइस, ये जाती थी हल्की सी यहाँ पे या फिर यहाँ पे। इस हैंड से नहीं हुई। मैं सोच रही हूँ मैं लेफ्टी बन जाऊँ। इतना प्यारा मेकअप लेफ्ट हैंड से हो सकता है तो मैं लेफ्टी क्यों ना बन जाऊँ। लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ जल्दी से। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप। फाइनल स्टेप है हमारा मेकअप फिक्सर। सो ये है किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। सो मैं इससे अप्लाई करूँगी अपने लेफ्ट हैंड से। सो इसे मैंने अप्लाई कर लिया है एंड ये थोड़ा मैट फिनिश देता है सूखने के बाद और मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है, यू कैन सी। सो मेरा मेकअप चैलेंज होता है यहाँ पे कंप्लीट एंड हेयर इट इज़ माई मेकअप। और ये मैंने लेफ्ट हैंड से किया है, यू कैन बिलीव। कुछ मिस कर दिया शायद मैंने, कुछ मिस, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ तो मिस किया है, कुछ तो मिस है। मिस कर दिया है आप कमेंट करके बताना। और मुझे याद नहीं आ रहा, अब तो मेकअप फिक्सर भी अप्लाई हो चुका है। तो मैंने क्या मिस किया है आप ये बताना कमेंट करके, मैंने क्या अप्लाई नहीं किया है। एंड आपको मेकअप लेफ्ट हैंड का कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूँगी ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक चैलेंज के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए
बाय बाय एंड टेक केयर।